नमस्कार साथियों, मैं हूं फैजल सोलंकी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर घर से जुड़ा है लेकिन उस पर आवाज कम उठती है, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों के साथ न्याय कब होगा। दोस्तों, एक तरफ सरकारी टीचर है जैसे कि 11 से 12वीं वालों को जो पढ़ाते हैं उनकी सैलरी 49,600 होती है। 9 से 10वीं वालों को जो पढ़ाते हैं उनकी सैलरी 40,000 होती है और 1 से 8वीं वालों को जो पढ़ाते हैं उनकी सैलरी 26,000 होती है। इन सभी को आंगनवाड़ी बहनों की तरह ज्यादा काम नहीं सौंपे जाते। आज भारत देश में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके पास भी टीचर जितनी डिग्री भी है और आंगनवाड़ी से ही विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षण का जन्म होता है और वह भी शिक्षक की तरह अपना कर्तव्य निभाती है। फिर भी उनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये मिलती है। गुजरात हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 24,800 और सहायिकाओं के लिए 20,300 मासिक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश किया है, लेकिन आज तक उन्हें वह मानदेय मिला नहीं है। सरकार को कम से कम जो गुजरात हाई कोर्ट ने निर्धारित किया है वो मानदेय देना चाहिए और वह आंगनवाड़ी बहनें उस काबिल है जो हम सभी आंगनवाड़ी बहनों के कार्यों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उन्हें 25,000 मानदेय देना चाहिए। आप सभी से नम्र गुजारिश है कि यह पूरा वीडियो देखें, तभी सच में आंगनवाड़ी बहनों को कितने संघर्षमय काम हर रोज करने पड़ते हैं उनके बारे में आप भी जान सको और सरकार भी जान सके। आज मैं जो सभी बातें विस्तार से बताने आया हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। आंगनवाड़ी बहन का दिन सुबह 9:30 से शुरू होता है। आंगनवाड़ी पहुंचते ही लोकेशन और टाइम सेटअप के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के दोनों की उपस्थिति में तुरंत ग्रुप में फोटो भेजना पड़ता है, यानी काम से पहले ही जवाब देना। और आंगनवाड़ी बहन प्रार्थना करवाती है और बालकों के प्रश्न भी हल करती है। 11 बजे बच्चों को हाथ धुलवाकर नाश्ता देना और लोकेशन टाइम सेटअप के साथ फोटो खींचना और सोमवार और गुरुवार को फल खिलाना और उसका भी फोटो फल के साथ भेजना पड़ता है। हर बार फोटो लोकेशन टाइम सेटअप के साथ भेजना पड़ता है। शायद इतनी निगरानी ऐसे दूसरे किसी विभाग में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लोग सोचते हैं आंगनवाड़ी बहन सिर्फ खाना खिलाती है, लेकिन सच्चाई क्या है वह हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखने तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आंगनवाड़ी बहन को हर रोज जो थीम भेजी जाती है उस प्रकार वह पूरे दिन बच्चों को सिखाती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंगनवाड़ी बहनों द्वारा पोषण टेकर ऐप भी चलाई जाती है, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों के कामों को और ज्यादा जिम्मेदारी वाला बना दिया है। इस ऐप में आंगनवाड़ी बहन सबसे पहले 6 साल तक के सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करती है और हर महीने बच्चों का वजन और लंबाई नापकर ऐप में अपलोड करती है, ताकि पता चल सके कि बच्चा कुपोषित है या स्वस्थ है। इसके साथ ही गर्भवती महिला का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। उनकी जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य की जानकारी भी इसी ऐप में दर्ज होती है। बच्चे के जन्म के बाद धात्री माताओं की सेहत और पोषण की जानकारी भी अपडेट की जाती है। इतना ही नहीं, जो पोषण आहार यानी कि THR दिया जाता है उसका भी पूरा हिसाब इसी ऐप में डाला जाता है। हर दिन, हर महीने की रिपोर्ट अब कागज पर भी और मोबाइल के इस ऐप में भी भरनी पड़ती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वही बच्चों को सही ढंग से बोलना सिखाती है, चीजों की पहचान सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, यानी
एक शिक्षण की शुरुआत बच्चों के जीवन में आंगनवाड़ी से होती है। 27 रुपये में पोषण या मजाक दात्री माताओं यानी कि जिसने छोटे बच्चे को जन्म दिया है और सगर्भा यानी जो गर्भवती है उनको 27 रुपये में भरपेट भोजन दो, ऐसा भारत सरकार कहती है और इतना पैसा सरकार देती है। जरा आप भी सोचिएगा। और जो धात्री माता और सगर्भा को 27 रुपये का खाना खिलाया जाता है उसका भी फोटो सरकार को दिखाना पड़ता है। मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 27 रुपये में क्या मिलेगा। 27 रुपये में तो एक चाय और बिस्किट भी ठीक से नहीं आता, तो आंगनवाड़ी बहन क्या जादू करेगी? दोस्तों, MMY योजना यानी मुख्यमंत्री मातृवंदना योजना यानी कि इस योजना के तहत गर्भवती महिला और दात्री माताओं को लाभ दिया जाता है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर बहन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसका दस्तावेज चेक करना, OTP वेरिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरना, लाभार्थी की पूरी जानकारी अपडेट करना। कई बार आंगनवाड़ी बहनों नेटवर्क की समस्याएं, OTP नहीं आता, इन सब समस्याओं का सामना भी उन्हें ही करना पड़ता है। जिम्मेदारी लाखों की और वेतन हजारों में, वो भी 10,000 रुपये। काम ही काम, जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी। आंगनवाड़ी बहन एक सिर्फ कर्मचारी नहीं है, वह एक टीचर, एक नर्स, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, सर्व अधिकारी, अतिरिक्त काम, BLO, SIP, फेस कैप्चर, ऑनलाइन डेटा एंट्री, सभी जिम्मेदारियां होती है। इसके अलावा ममता दिन में आंगनवाड़ी बहन की भूमिका क्या होती है? तो ममता दिवस क्या होता है दोस्तों? तो ममता दिन एक विशेष दिन होता है जिसमें गर्भवती महिलाएं, दात्री माताएं, छोटे बच्चे को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं दी जाती है। आंगनवाड़ी वर्कर की मुख्य भूमिका लाभार्थियों को बुलाना, सगर्भा दात्री माता और बच्चों को घर घर जाकर सूचना देना, यानी कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मेहनत शुरू। रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड, सभी महिला और बच्चों का डेटा दर्ज करना, वजन, उम्र, स्वास्थ्य की जानकारी लिखना, ऑनलाइन अपडेट करना। तो साथियों, अब हम जानेंगे कि स्वास्थ्य जांच में वर्कर बहन का क्या सहयोग होता है। NMY नर्स और आशा वर्कर के साथ मिलकर काम करना, टीकाकरण में सहायता, पोषण और जागरूकता, माताओं को समझाना क्या खाना चाहिए, कैसे बच्चों की देखभाल करें, कुपोषित से बचाव की जानकारी देना, भोजन और सपोर्ट करके बच्चे और माताओं को पोषण आहार देना, कई बार कम पैसे में भोजन की व्यवस्था करना। इसके बाद हम जानेंगे कि वर्कर बहन रिपोर्टिंग और फोटो कैसे अपलोड करती है। पूरे कार्यक्रम की फोटो लेना, लोकेशन के साथ अपलोड करना, ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करना। महीने में एक दिन का ममता दिन, लेकिन जिम्मेदारी कई दिनों की। पहले से ही तैयारी, लोगों को बुलाना, पूरा दिन काम, बाद में रिपोर्ट और इसके बाद भी वही सैलरी 10,000 रुपये। दोस्तों, और भी कई सारे कार्यक्रम आंगनवाड़ी बहन करती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। शनिवार के किशोरी दिन कार्यक्रम का भी उल्लेख करना चाहूंगा। आंगनवाड़ी का काम सिर्फ छोटे बच्चे तक सीमित नहीं है, वह हर शनिवार को आंगनवाड़ी में किशोरियों को बुलाया जाता है, जहां उन्हें सिखाया जाता है सही पोषण क्या है, बाल विवाह, कम उम्र में शादी से नुकसान, सही उम्र में शादी का महत्व, साथ ही मासिक धर्म के बारे में सही जानकारी दी जाती है। स्वच्छता कैसे रखें, किसी भी शर्म या डर के बिना इसे समझाना,
जब एक किशोरी जागरूक होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है और यह जागरूकता देने का काम आंगनवाड़ी बहन हर शनिवार को करती है। इसके बाद पहले मंगलवार को श्रीमंत विधि यानी कि गोद भराई किया जाता है, जो हमारी परंपरा और दोनों का सुंदर संगम है। श्रीमंत विधि में गर्भवती महिला का सम्मान किया जाता है, उसे पोषण, देखभाल और सावधानी की जानकारी दी जाती है। मानसिक रूप से खुश और मजबूत रखने के लिए उस महिला को प्रेरित किया जाता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक संदेश है कि माँ स्वच्छ होगी तो बच्चा भी स्वच्छ होगा। इसके बाद हम देखेंगे अन्नप्राशन संस्कार। यह वह पल होता है जब छोटे बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाया जाता है। इसका महत्व बच्चे के जीवन की नई शुरुआत, माँ के दूध के साथ साथ पोषण आहार की शुरुआत, बच्चे के स्वस्थ विकास की दिशा में पहला कदम, यानी यह सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, यह बच्चे के भविष्य की नींव है। इसमें आंगनवाड़ी बहन की भूमिका को हम जानेंगे। आंगनवाड़ी बहन इस कार्यक्रम का आयोजन करती है, लेकिन सोचिए, इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सीमित संसाधनों में, बहुत कम बजट में आंगनवाड़ी बहन निभाती है। अन्नप्राशन में जब पहला निवाला बच्चे के मुंह में जाता है तो उसमें आंगनवाड़ी बहन की मेहनत और जिम्मेदारी भी शामिल होती है। इसके बाद हम बाल दिवस के बारे में जानेंगे, जो महीने के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। बाल दिन पर आंगनवाड़ी बहन द्वारा छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है। बाल दिन पर दिया गया छोटा सा तोहफा बच्चे के लिए खुशी होती है, लेकिन उसमें भी आंगनवाड़ी बहन की मेहनत और ममता छिपी होती है। जो बहनें खुद सीमित साधनों में रहती है, वहीं दूसरों के बच्चे को खुशी देने का काम करती है। इसके बाद हम बाल तुला के बारे में जानेंगे, जो दूसरे मंगलवार को किया जाता है, जिसमें मंगलवार को बच्चों का वजन और ऊंचाई नापना, ताकि यह पता चल सके कि बच्चा स्वस्थ है या कुपोषण का शिकार है। इसका महत्व बच्चे का सही विकास हो रहा है या नहीं, कुपोषण की पहचान, समय पर सही इलाज और पोषण, यह सिर्फ नापना नहीं है, यह बच्चे के भविष्य की सुरक्षा है। बच्चों का वजन और ऊंचाई मापना, रिकॉर्ड में दर्ज करना, जरूर पड़ने पर माता को समझाना, वह एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक की तरह काम करती है। बाल तुला में सिर्फ वजन और ऊंचाई नहीं नापी जाती, यह देश के भविष्य की सेहत नापी जाती है। और उस जिम्मेदारी को निभाने वाली आंगनवाड़ी वाली वर्कर बहन आज भी अपने हक से वंचित है। आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान में दोस्तों, आज हमने देखा, समझा और महसूस किया, आंगनवाड़ी बहन सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, वह एक शिक्षिका है, वह एक नर्स है, एक सामाजिक सेवक है और सबसे बढ़कर एक माँ की तरह पूरे समाज का ख्याल रखती है। प्रशंसा और सम्मान में आंगनवाड़ी वर्कर बहन को दिल से सलाम करता हूँ। देश की हर आंगनवाड़ी बहन को, जो कम संसाधनों में भी पूरे समर्पण और ईमानदारी से देश का भविष्य तैयार कर रही है। दोस्तों,
यह लेटर आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों की सभी प्रमुख समस्याएं और मांगे सरकार के सामने रखी गई है। इस लेटर के माध्यम से अधिकारियों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई है, वह हम देखेंगे। साथियों, आंगनवाड़ी बहनों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। 2018 के बाद से केंद्र सरकार ने उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 24,800 वेतन का मामला चल रहा है। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसी सरकारें वेतन बढ़ा चुकी है। अब समय आ गया है कि मानदेय शब्द हटाकर आंगनवाड़ी बहन को श्रमिक का दर्जा दिया जाए और उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिले। साथ ही हर महीने ई-केवाईसी का बोझ बंद हो, साल में एक बार ही हो। 5 रुपये का नाश्ता आज की महंगाई में मजाक है, इसे बढ़ाना जरूरी है। और सबसे जरूरी है कार्यकर्ता और सहायिका को एक साथ छुट्टी मिले ताकि बच्चे के पोषण पर असर न पड़े। सरकार से हमारी साफ मांग है, इन सभी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। यह आंगनवाड़ी संघ के द्वारा दिया गया लेटर है, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों की समस्या सरकार तक पहुंचाने की बात की गई है, जो बात 30 मार्च 2026 को की गई थी। लेकिन फिलहाल 7 अप्रैल 2026 को अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ, जो कि भारतीय मजदूर संघ के संबंधक है, प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से शास्त्री भवन में दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा की गई। सबसे बड़ी बात, उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग को सरकार ने माना है और इस पर आगे बात चल रही है। साथ ही सभी आंगनवाड़ी बहनों को आयुष्मान कार्ड देने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की बात भी कही गई है। काम का बोझ कम करने की, प्रमोशन की समस्या खत्म करने और पोषण राशि बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट सुविधा बढ़ाने और आंगनवाड़ी वर्कर बहने और सहायिका बहन की छुट्टियों पर भी विचार करने और जिन राज्यों में कम सैलरी है वहां सुधार करने की बात कही गई है। यानी कुल मिलाकर सरकार ने बड़े वादे किए हैं, लेकिन सभी फैसले लागू होना बाकी है और उन्होंने 3 माह का समय मांगा है, जिसे मैंने आपको बताया। और ये बातें सरकार को ध्यान में लेनी चाहिए। सरकार को सीधा संदेश, और आज मैं सरकार से सब शब्दों में कहना चाहता हूं, यह सिर्फ गुजरात की बहनों की बात नहीं है, यह पूरे भारत की आंगनवाड़ी बहनों का सवाल है। उनका वेतन बढ़ाना कोई उपकार नहीं है, यह उनका हक है, उनका अधिकार है, जो देश का भविष्य बनाती है। उन्हें खुद संघर्ष में जीने पर मजबूर करना यह न्याय नहीं हो सकता। जनता से अपील है, अगर आप भी मानते हैं कि आंगनवाड़ी बहनों को साथ न्याय होना चाहिए, तो सभी लोग वाकई आंगनवाड़ी बहनों का काम कितना संघर्षमय है वह आप वीडियो के द्वारा जान चुके हैं। तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, ताकि आपके विचार भी हम दूसरे वीडियो में रख सके। और ऐसे ही सच और जागरूकता से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर फैजल सर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची आवाज
आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आवाज उठती रहेगी। जय भारत, जय संविधान।